मीठे बच्चों, आज 17/4/1984 की मुरली है, हाँ? और मुरली का सार है पद्मा पदम भाग्यशाली की निशानी। हमें वही चाहिए, भाग्य के पीछे है सारी दौड़। तो पद्मा पदम भाग्यशाली की निशानी, पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने वाले बाप दादा अपने निरंतर सेवाधारी बच्चों प्रति बोले। तो आप सभी पास हो, निरंतर सेवा कुछ ना कुछ करते हैं, हाँ? भाग्य विधाता बाप सभी भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। कौन देख रहा है? किसको? किसको? हाँ जी, अच्छा, आपका चिंतन रह गया, लास्ट में करते हैं, हाँ? भाग्य विधाता बाप सभी भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा भाग्यवान आत्मा है। क्या मिला टाइटल ब्राह्मणों को? हर एक ब्राह्मण आत्मा भाग्यवान आत्मा है। ब्राह्मण बनना अर्थात भाग्यवान बनना, भगवान का बनना अर्थात भाग्यवान बनना। भाग्यवान की डेफिनेशन कितनी बार है देखो, अभी बहुत सुंदर मुरली है। ब्राह्मण बनना अर्थात भाग्यवान बनना, भगवान का बनना अर्थात भाग्यवान बनना। भाग्यवान तो सभी है, लेकिन बाप के बनने के बाद बाप द्वारा जो भिन्न भिन्न खजानों का वर्षा प्राप्त होता है, उस श्रेष्ठ वर्षे के अधिकार को प्राप्त कर अधिकारी जीवन में चलना व प्राप्त हुए अधिकार को सहज सदा विधि द्वारा वृद्धि को प्राप्त करना, इसमें नंबर वार बन जाते हैं। कोई भाग्यवान रह जाते, कोई सौभाग्यवान बन जाते, कोई 1000, कोई लाख, कोई पदम पदम गुना भाग्यवान बन जाते। क्योंकि खजाने को विधि से कार्य में लगाना अर्थात वृद्धि को पाना। क्या किया? पद्मा पदम भाग्यवान वालों ने क्या किया? खजानों को विधि से कार्य में लगाया। तो कौन से खजाने ब्राह्मणों के पास? सही बोला था, ज्ञान का खजाना। देखो मीठा बच्चा छोटा, हाँ, अभी एडमिशन लिया है ना, तो फिर तो बाबा के कौन सा अच्छा बताओ बच्चों, PhD वाले बच्चों, कौन से खजाने, ज्ञान खजाने याद दिलाओ। गुण, शक्तियाँ, समय, श्वास, संकल्प, हाँ, गुण, धारणा, सेवा सब्जेक्ट है। मीठे बच्चों, क्या बोला? क्यों पद्मा पदम भाग्य बन जाते? क्योंकि खजाने को विधि से कार्य में लगाना अर्थात वृद्धि को पाना, चाहे स्वयं को संपन्न बनाने के कार्य में लगावे, चाहे स्वयं की संपन्नता द्वारा अन्य आत्माओं की सेवा के कार्य में लगावे। विनाशी धन खर्चने से खुटता है और अविनाशी धन खर्चने से पदम गुणा बढ़ता है। कितना सुंदर बात है, याद रहने के लिए फटाफट पैसा देखेंगे तो याद रहेगा। ये तो खर्चे तो ख़त्म होता है भाई। हमारा तो ज्ञान ऐसा है कि जितना बांटेंगे उतना पदम गुना बढ़ेगा। तो सबको बताते जाओ भाई, भगवान सदगति दे रहा है, आ जाओ, हाँ। अविनाशी धन खर्चने से पदम गुना बढ़ता है। इसीलिए कहावत भी है ना, खर्चो और खाओ, माना खर्चा करो और फिर 21 जन्म तक खाओ। जितना खर्चेंगे और खाएंगे उतना शहंशाहों का शहंशाह बाप द्वारा मालामाल बनेंगे। इसीलिए जो प्राप्त हुए खजाने के भाग्य को सेवा में अर्थ लगाते हैं, हाँ। तो क्या हुआ? प्राप्त हुए भाग्य के खजाने को सेवा अर्थ लगाते हैं, वह आगे आगे बढ़ते जाते हैं। पद्मा पदम भाग्यवान अर्थात हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले। क्या बोला अभी? पद्मा पदम भाग्यवान की भी परिभाषा से बताई। पद्मा पदम भाग्यवान अर्थात हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले और हर संकल्प से वह बोल
कर्म संपर्क से पद्मों को पद्म गुना सेवाधारी बन सेवा में लगाने वाले माना पद्मा पदम भाग्यवान। पद्मा पदम भाग्यवान सदा फाक्र दिल अविनाशी अखंड महादानी। पद्मा पदम कैसे रहते देखो, पूछेंगे बीच में बाबा। पद आगे बाबा बैठा है, बाजू में जो चलना है चलने दो। पद्मा पदम भाग्यवान सदा फाक्र दिल अविनाशी अखंड महादानी सर्व प्राप्ति सर्व खजाने देने वाले दाता होंगे। पद्मा पदम कैसे होंगे पता चला? कैसे होंगे उनका दिल और धारणा? फाक कैसे होंगे पद्मा पदम बताओ? हाँ, बहुत अच्छा। पद्मा पदम भाग्यशाली सदा फाक्र दिल अविनाशी अखंड महादानी सर्व प्राप्ति सर्व खजाने देने वाले दाता होंगे। समय व प्रोग्राम प्रमाण साधनों प्रमाण सेवाधारी नहीं, अखंड महादानी। चलो वाचा नहीं तो मनसा व कर्मना से महादान करते ही रहेंगे। संबंध संपर्क द्वारा किसी ना किसी विधि द्वारा अखुट अखंड खजाने के निरंतर सेवाधारी होंगे। सेवा के भिन्न भिन्न रूप होंगे, लेकिन सेवा का लंगर सदा चलता रहेगा। जैसे निरंतर योगी हो वैसे निरंतर सेवाधारी होंगे। निरंतर सेवाधारी सेवा का श्रेष्ठ फल निरंतर खाएंगे। है ना हमारा सेवा आई बाबा, सेवा का फल लक्ष्मी नारायण। निरंतर सेवाधारी क्या करेंगे? सेवा का फल बहुत अच्छा, सेवा का फल निरंतर खाएंगे। और फिर क्या करेंगे? खाते खाते सबको खिलाते ही रहेंगे। निरंतर योगी हो वैसे निरंतर सेवाधारी। निरंतर सेवाधारी सेवा का श्रेष्ठ फल निरंतर खाते और खिलाते रहते हैं, अर्थात स्वयं ही सदा का फल खाते हुए प्रत्यक्ष स्वरूप बन जाते हैं। पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा सदा पद्मा पदम निवासी अर्थात कमल पुष्प स्थिति के आसन पे निवास करते हैं। हद के आकर्षण क्या? जी बहुत अच्छा, सभी का ध्यान परफेक्ट, बहुत सुंदर। सदगुरुवार की वाइब्रेशंस सबने आके बनाया, वायुमंडल दिख रहा है। हद के आकर्षण, जल्दी आके बाबा के रूम में बैठना, इस क्लास का वायुमंडल बनाना माना पूरे एसवी सिटी का, बैंकॉक का, थाईलैंड का वायुमंडल बनाते बनाते विश्व का वायुमंडल बनाने जैसा भाग्य जमा होता है। इसलिए यहाँ पे समय का बड़ा महत्व है। बाबा ने कल की मुरली में कहा, बच्चे ऐसे नहीं सोचना बाबा 5 मिनट ही तो व्यर्थ में गए। बच्चों को बोला 5 मिनट नहीं गए, 5 वर्ष समान गए संगम युग के। तो आप 5 मिनट भी जल्दी आके बैठ गए तो जमा हुआ, और उसके वाइब्रेशन का प्रभाव आज मन कहीं पे भी नहीं जा रहा है। निमित्त आत्मा विश्लेषण नहीं कर रहे, फिर भी अंदर जा रहा है डायरेक्ट महावाक्य, जो आत्मा फिर उत्तर दे पा रही। बहुत अच्छा, मीठे बच्चों देखो क्या है। पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा सदा पदम आसन निवासी अर्थात कमल पुष्प स्थिति के आसन निवासी है। हद के आकर्षण और हद के फल को स्वीकार करने से न्यारे और बाप तथा ब्राह्मण परिवार के विश्व के प्यारे हैं। ऐसे श्रेष्ठ सेवाधारी आत्मा को सर्व आत्माएं सदा दिल के स्नेह के और खुशी के पुष्प ही चढ़ाते हैं। स्वयं बाप दादा भी ऐसे निरंतर सेवाधारी पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा प्रति स्नेह के ही पुष्प चढ़ाते। स्वयं भगवान भी क्या देता है? केवल स्नेह, स्नेह और स्नेह। और उस स्नेह के कितने बूंद के प्यासे हैं। किसी किसी के आत्मा के में तो नसीब में भी नहीं है। कभी कभी बाबा कहते मुरली में, अभी कलयुग में आएगा, चला आया कि गया, कुछ भी उसको भगवान भी नसीब नहीं, कुछ भी नहीं।
क्योंकि उसका जन्म होता है और धरती का ऊपर जाने का टाइम होता है, बाकी सबको खिलाड़ी का। तो हम कितने भाग्यशाली हैं। भगवान स्वयं स्नेह करता है, दोस्ती करता है, मित्र बन के साथ निभाता है, कितना ऊंचा भाग्य। बाबा कहते बच्चों देखो, ऐसे आत्मा को सभी दिल के स्नेह के और खुशी के पुष्प चढ़ाते हैं। स्वयं बाप दादा भी ऐसे निरंतर सेवाधारी पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा प्रति स्नेह के ही पुष्प चढ़ाते हैं। भगवान पुष्प चढ़ाता है, ऐसे महान है। देखो देवी देवता, इसलिए ब्राह्मण भी, देवी देवता भी ब्राह्मण लाइफ के लिए तड़पते हैं। क्या कमाल है। स्वयं बाप दादा भी ऐसे निरंतर सेवाधारी पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा प्रति स्नेह के पुष्प चढ़ाते हैं। बाबा भी और दादा भी देखो कितना प्यार करते हैं। हाँ, पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा सदा अपने चमकते हुए भाग्य के सितारे द्वारा अन्य आत्माओं को भी भाग्यवान बनाने की रोशनी देती है। बाप दादा ऐसे भाग्यवान बच्चों को देख रहे थे। चाहे मेरे बच्चे दूर है, चाहे सम्मुख है, लेकिन सदा बाप के दिल में समाये हुए रहते हैं। इसलिए समान तो समीप रहते हैं ना। समान जो है वो समीप रहते हैं। देखो परम धाम में कितनी लाइट है, जितनी बाबा की लाइट उतनी लाइट गले तक है। हाँ, इसीलिए बाबा कहते इसीलिए समान तो समीप रहते हैं। अब अपने आप से पूछो, आ गया हमारे ऊपर पूरा ज्ञान देके अभी टीचर बन के पूछने लगे बाबा भी। हाँ, अब क्या करो, अब आपने आप से पूछो मैं कौन सा भाग्यवान हूँ। बहुत अच्छा। हाँ, अपने आप को तो जान सकते हैं ना। दूसरे के कहने से मानो व ना मानो, लेकिन स्वयं को सब जानते हैं कि मैं कौन हूँ। समझा। फिर भी बाप दादा कहते हैं भाग्यहीन से चलो भाग्यवान तो बन गए, अनेक प्रकार के दुख दर्द से तो बच गए, स्वर्ग के मालिक तो बन ही जाएंगे। एक है स्वर्ग में आना, दूसरा राज्य अधिकारी बनना। आने वाले तो सभी हो, लेकिन कब और कहाँ आएंगे यह तो स्वयं से पूछो। बाप दादा के रजिस्टर पूछो कहाँ आएंगे। दीदी द्वारा मिला है, थोड़ी और ताकत लगाना है तो कहीं पे पहुंच जाएंगे। हाँ, तो भी ये भी हिल रहा है, डुल रहा है, बैठने का नाम नहीं। सॉरी, ये भी तिरछा, इसको भी वजन नहीं फैल रहा है, जॉकेट को वजन नहीं फैल रहा है तो तिरछा सीधा बैठना भाई, वो भी बता रहा है। और ताकत की ज़रूरत है, बहुत पुरुषार्थ की ज़रूरत है। शिव बाबा सीधा बैठ जाता है, ये लक्ष्मी नारायण अभी तो और पुरुषार्थ का इशारा देते हैं। और वो भी दीदी के द्वारा मिला है। वाह वाह रे मेरा भाग्य। तो मीठे बच्चों, बाबा कहते देखो, एक है स्वर्ग में आना, दूसरा है राज्याधिकारी बनना। आने वाले तो सब हो, लेकिन कब और कहाँ आएंगे स्वयं से पूछो। तो देखो भाई चित्र में स्वस्तिका में सो का अस्तित्व कहाँ है, देखो कहाँ से आएंगे, सत्युग से आओगे ना तो ये बैच के अधिकारी हो। मीठे बच्चे, बाप दादा के रजिस्टर में स्वर्ग में आने वाले की लिस्ट का नाम आ गया है। बाप दादा के रजिस्टर में स्वर्ग में आने की लिस्ट में नाम आ गया। हाँ, आ गया, नाम आ गया। दुनिया से तो यह अच्छा ही है ना, लेकिन अच्छे से अच्छा नहीं है। तो क्या करेंगे, अधिकारी बनना पड़ेगा ना, ऊंचा पद चाहिए ना, प्रजा थोड़ी, नौकर चाकर थोड़ी, राजा बनना है ना हम। तो राजा ही बन, प्रजा क्यों जी। तो लेकिन अच्छे से अच्छा नहीं है पद, तो क्या करेंगे, कौन सा जोन नंबर 1 जाएगा। हर जोन की विशेषता अपने अपनी है। तो बाबा हम जाएंगे विदेश वाले नंबर 1 जोन में।
बाबा कहते हैं कौन सा जोन जो होता है ना, इंदौर जोन, महाराष्ट्र जोन, पंजाब जोन, यूपी, सारे जोन है, एकदम सिस्टमेटिक है सारा खेल। तो अभी इतना सुंदर बाबा कहते हैं हर राज्य का, महाराष्ट्र का तो बात ही पूछो, अभी देखो कैसे बाबा ने इतना नशा चढ़ाया है, वाह। तो बाबा कहते देखो कौन सा जोन नंबर 1 जाएगा बताओ। अभी तक एक ही आत्मा ने बोला है, बाकी विदेश वाले। हाँ विदेश डबल विदेशी। ओके चलो देखो आगे आगे कौन सा जोन नंबर 1 जाएगा। हर जोन की विशेषता अपने अपनी है। अच्छा, महाराष्ट्र की विशेषता क्या है बताओ भाई, महाराष्ट्र वाले महाराष्ट्र की विशेषता क्या है जानते हो? महान तो है ही, लेकिन विशेष विशेषता क्या गाई जाती है बताओ? महाराष्ट्र में गणपति की पूजा ज़्यादा होती है। गणपति को क्या कहते हैं बताओ? विघ्न विनाशक। जो भी कार्य आरंभ करते हैं ना, तो पहले श्री गणेशाय नमः ही कहते हैं। तो महाराष्ट्र वाले क्या करेंगे? हर महान कार्य में श्री गणेशा करेंगे ना। महाराष्ट्र अर्थात सदा विघ्न विनाशक राष्ट्र। तो सदा विघ्न विनाशक बन स्वयं और अन्य के प्रति इसी महानता को दिखाएंगे ना। महाराष्ट्र में विघ्न नहीं होना चाहिए, सब विघ्न विनाशक हो जाए। आया विघ्न और दूर से ही नमस्कार करके चला गया। तो ऐसा विघ्न विनाशक ग्रुप लाया है ना महाराष्ट्र। जी बाबा, ये ऐसा विघ्न विनाशक ग्रुप है, निरंतर चल रहा जी। तो ऐसा विघ्न विनाशक ग्रुप लाया है ना महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को सदा अपनी इस महानता को विश्व के आगे दिखाना है। ठीक है महाराष्ट्र, इस महानता को विश्व के आगे दिखाना है। विघ्न से डरने वाले नहीं, विघ्न विनाशक बन चैलेंज करने वाले हो विघ्नों को। वैसे भी महाराष्ट्र में बहादुरी दिखाते हैं। अच्छा, यूपी वाले आजू बाजू जोड़ी पक्की यूपी वाले क्या कमाल दिखाएंगे? यूपी की विशेषता क्या है? तीर्थ भी बहुत है आपके पास, नदियाँ भी बहुत है, तो सर्व तरह से संपन्न हो। विशेषता, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। विशेषता क्या है आपकी? तीर्थ भी बहुत है, नदियाँ भी बहुत है, हाँ जगत गुरु भी वहाँ ही है। चारों कोनों में 4 सदगुरु है ना। महामंडलेश्वर यूपी में ज़्यादा है। हरि का द्वार भी यूपी की विशेषता है। तो हरि का द्वार जी जी बोलो, क्या क्या याद है बताओ भाई। काशी विश्वनाथ है, अयोध्या है, बड़े बड़े शंकराचार्य, सब बहुत महामंडलेश्वर जी उसमें आ जाता है जी। लेकिन बाबा हरि का द्वार यूपी का विशेष है। तो हरि का द्वार अर्थात हरि के पास जाने का द्वार बताने वाले सेवाधारी यूपी हो। हरि के द्वार के पास कैसे जाना है, उसमें पद पाना है। हरि का द्वार यूपी का विशेष है। भगवान कहते हैं वही सत्य, बाकी कुछ नहीं, मन मत नहीं, पर मत नहीं, शास्त्रों की मत नहीं। हरि का द्वार यूपी का विशेष है। तो हरि का द्वार अर्थात हरि के पास जाने का द्वार बताने वाले सेवाधारी यूपी ज़्यादा होने चाहिए। जैसा तीर्थ स्थान के कारण यूपी में पंडे भी बहुत हैं, वह तो खाने पीने वाले पंडे, लेकिन यह है सच का रास्ता बताने वाले आप पंडे। लेकिन यह है सच्चा रास्ता बताने वाले आप रूहानी सेवाधारी पंडे, जो बाप से मिलन मनाने वाले हो, बाप के समीप सबको लाने वाले। ऐसे पांडव सो पंडे यूपी में विशेष है। यूपी को यह विशेष पांडव सो पंडे का प्रत्यक्ष रूप सबको दिखाना है। समझा? मैसूर की विशेषता क्या है? वहाँ चंदन भी है, विशेष गार्डन भी है।
तो कर्नाटका वालों को विशेष सदा रूहानी गुलाब, सदा खुशबूदार चंदन बन, विश्व में चंदन की खुशबू कहो अथवा रूहानी खुशबू की खुशबू कहो, विश्व को गार्डन बनाना है और विश्व में चंदन की खुशबू फैलानी है। चंदन का तिलक दे खुशबूदार और शीतल सबको बनाना है। चंदन शीतल भी होता है ना, तो सबसे ज़्यादा रूहानी गुलाब कर्नाटक से निकलने चाहिए ना। ये प्रत्यक्ष प्रमाण लाना है। अभी सबको अपने अपनी विशेषता का प्रत्यक्ष रूप दिखाना है। सबसे खिले हुए खुशबूदार रूहानी गुलाब लाने पड़े, लाए भी है, कुछ कुछ लाए हैं, लेकिन गुलदस्ता नहीं लाया है। अच्छा, विदेश की महिमा तो बहुत सुनाई है। विदेश की विशेषता क्या है? डिटैच भी बहुत ज़ोर से होंगे और अटैच भी बहुत ज़ोर से होंगे। बाप दादा विदेशी बच्चों का न्यारा और प्यारापन देख हर्षित होते हैं। वह जीवन तो बीत गई, जितने फंस गए थे उतने ही अब न्यारे भी हो गए हैं। इसलिए विदेश का न्यारा और प्यारापन बाप दादा को बहुत प्यारा लगता है। इसलिए विशेष बाप दादा भी याद प्यार देते हैं। अपनी विशेषता में समा गए हो ना, ऐसे न्यारे और प्यारे हो ना, अटैचमेंट तो नहीं रही ना। फिर देखो, विदेशी मेहमान होकर घर में आए हैं और तो मेहमानों को सदा आगे किया जाता है। इसलिए भारतवासियों को विदेशियों को देख विशेष खुशी होती है। कई ऐसे गेस्ट होते हैं जो होस्ट बन बैठ जाते हैं। विदेशियों की सदा यही चाल रही है ना, आए थे गेस्ट बन के, यहाँ होस्ट बन के रह गए। गेस्ट बन के आते, होस्ट बन बैठ जाते। विदेशियों की तो सदा यही भी चाल रही है, गेस्ट बनाते और होस्ट बन बैठ जाते। फिर अनेक दीवारों को तोड़कर बाप के पास सो आपके पास आए हैं। तो पहले आप तो कहेंगे ना विदेशियों को। ऐसे तो भारत की विशेषता क्या है? अपनी विदेश की विशेषता क्या है? ऐसे तो भारत की विशेषता अपनी और विदेशियों की विशेषता अपनी है। लेकिन भारत क्या करता है? पहले आप मेहमानों को आगे करता है। अच्छा, 84 घंटों वाली देवियाँ मशहूर है, तो अभी 84 में एक घंटा बजाएंगे ना। वाह, ये साल 84 चल रहा है ना, इसलिए 84 साल में घंटा बजाएंगे। वाह, और भी अभी इंतज़ार करें। विदेश में तो डर से ही जी रहे हैं, तो कब घंटी बजाएंगे समाप्ति की? संपूर्णता की घंटी कब बजाएंगे? विदेशी बजाए या देश वाले बजाए? 84 माना चारों ओर की घंटी बजे। जब समाप्ति में आरती करते हैं ना, तो क्या करते हैं? जोर जोर से घंटी बजाते हैं, तब समाप्ति होती है। आरती का होना माना समाप्ति होना। तो अब क्या करेंगे? अच्छा, सभी पद्मा आसनधारी पद्मा पदम भाग्यवान, सदा हर सेकंड हर संकल्प में निरंतर सेवाधारी, सदा फ्राक दिल बन सर्व खजानों को देने वाले, मास्टर दाता, सदा स्वयं की संपन्नता द्वारा औरों को भी संपन्न बनाने वाले, श्रेष्ठ भाग्याधिकारी, सदा श्रेष्ठ सबूत देने वाले सपूत बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी पद्मा पदम आसनधारी भाग्यवान, पद्मा पदम भाग्यवान, सदा हर सेकंड हर संकल्प में निरंतर सेवाधारी, सदा फ्राक दिल बन सर्व खजानों को सबको देने वाले, मास्टर दाता, सदा स्वयं के संपन्नता द्वारा औरों को भी संपन्न बनाने वाले, श्रेष्ठ भाग्याधिकारी, सदा श्रेष्ठ सबूत देने वाले सपूत हम बच्चों का बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। पंजाब निवासी प्रति
बाप बैठा है इसलिए सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा वो कल्याणकारी है। आप तो सबके हो ना हिंदू हो ना सिख हो, बाप के हो तो सबके हो। पाकिस्तान भी यही कहते हैं ना, आप तो अल्लाह के बंदे हो, आपको किसी बात से कनेक्शन नहीं, इसलिए आप ईश्वर के हो और किसी के नहीं हो। क्यों क्या भी हो लेकिन डरना नहीं, कितने भी आग लगे लेकिन बिल्ली के भुंगरे हमेशा सेफ रहेंगे, लेकिन जो योग युक्त होंगे वही सेफ रहेंगे। ऐसे नहीं कहे मैं बाप का हूँ और याद करे दूसरे को, ऐसे नहीं, ऐसे को मदद नहीं मिलेगी। डरो नहीं, घबराओ नहीं, आगे बढ़ो, विघ्नों को कभी भी डरो नहीं, आगे बढ़ो। याद की यात्रा में, धारणाओं में, पढ़ाई में, सब सब्जेक्ट में आगे बढ़ो। डरो नहीं, रुको नहीं, घबराओ नहीं। जितना आगे बढ़ेंगे उतना सहजी सर्व प्राप्ति संपन्न बनते रहेंगे। जितना आगे बढ़ेंगे निडर होके उतना सहजी प्राप्ति करते ही रहेंगे। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी अपने को इस सृष्टि ड्रामा के अंदर विशेष पाठधारी समझते हो ना? हो विशेष पाठधारी? साकार मुरली में भी आया ना, हीरो पाठधारी हो। हाँ जी, तो सभी अपने को इस सृष्टि ड्रामा के अंदर विशेष पाठधारी समझते हो। कल्प पहले वाले अपने चित्र अभी देख रहे हो ना, ये ब्राह्मण जीवन का वंडर है। सदा इसी विशेषता को याद करो कि हम क्या थे और क्या बन गए और क्या बनने वाले हैं। तो ये ब्राह्मण जीवन वंडर है ना जी। कौड़ी से हीरा तुल्य बन गए, दुखी संसार से सुखी संसार में आ गए। अब क्या करना है? अब सब इस ड्रामा की हीरो हीरोइन एक्टर हो, आप ही हो। अभी इस ड्रामा के मुख्य एक्टर कौन है? तुम ब्राह्मण हो। आप सब इस ड्रामा के हीरो हीरोइन एक्टर हो। एक एक ब्रह्मा कुमार कुमारी बाप का संदेश सुनाने वाली संदेशी है। भगवान का संदेश सुनाने वाले संदेशी कितने श्रेष्ठ हुए। भगवान का संदेश देने वाली कितनी श्रेष्ठ हुई। हो गए ना। भगवान का संदेश सबको देना है। सुनो सुनो, हमारा सदगति दाता आया है, कितनी बड़ी बात है। तो बाबा कहते देखो क्या देखना है। क्या बोला बाबा ने? एक एक ब्रह्मा कुमार कुमारी बाप का संदेश सुनाने वाले संदेशी हो। कितने बड़े मैसेंजर है भाई। आलतू फालतू बात का मैसेज नहीं दे रहा है। ये मैसेज जो पाता है वो जन्मों जन्मों का पाता है, जन्मों जन्मों के लिए तर जाता है। खुद नहीं तरता, पूरे विश्व को तराता है, कुल को तराता है, अपने देश बिरादरी को तराता है। वाह। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते बच्चे देखो भगवान का संदेश देने वाले संदेशी कितने श्रेष्ठ हुए। तो सदा इसी कार्य के निमित्त अवतरित हुए हो ना। ऊपर से नीचे आए हो, किस लिए? यस, बहुत अच्छा। तो किस लिए आए हो ऊपर से नीचे? संदेश देने। यही स्मृति बहुत खुशी दिलाने वाली है। बस अपना यही ऑक्यूपेशन है, संदेश देना। बस अपना बाबा से लेना और निडर से देना। कोई कुछ कहो मेरी दोस्ती करे, नहीं तो मुझे देखे करके यूं करे। आपको देना है। कोई भी मिलेगा, व्हाट्सएप में आएगा, मैसेज में आएगा, सब इनका हिसाब किताब ऐसा इनको दे कोई करता। मीठे बच्चों तुम्हारा काम ही है बस संदेश देना। वो आए ना आए वो उसके कर्म में है,
वो देना ही हम जो देना ही करेंगे, देना आपको हम देने वाली अपना आत्मा तब जोड़ेंगे, ध्यान देना। देना हमारा देने का जमा होगा। हाँ। तो बस बाबा भी कितना सुंदर बता रहे, बस राइट लेफ्ट ऊपर नीचे जो होना है होने दो। फेसबुक पे 0 लाइक मिलने दो, तुम भेजते रहो। कोई बात नहीं। लेकिन वो देने वाला कितना है? वो तो जिसको मिला है वही जाने, दुनिया क्या जाने भाई मेरे बाप को। मुझे उनको जानने के लिए बताना पड़ेगा, बार बार उनके ऊपर मेहरबानी करना पड़ेगा। निंदा करने दो, मुझे ग्रुप से निकालने दो, मुझे इनविटेशन भी नहीं देंगे, हल्दी कुमकुम का चलेगा। मीठे बच्चों, बस अपना यही ऑक्यूपेशन सदा याद रखो। तुम भगवान के संदेशी हो, कि सदा याद रखो कि खुशियों का खजाने के हम मालिक हैं। यही आपका टाइटल है। सदा अपने को संगमयुगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा अनुभव करते हो ना। सच्चे ब्राह्मण अर्थात क्या? सत्य, सदा सत्य बाप का परिचय देने वाले सच्चे ब्राह्मण। ब्राह्मणों का काम है कथा करना। तुम कथा नहीं करते, लेकिन सच्चा सत्य परिचय सुनाते हो, जिससे प्राप्ति होती है, आत्मा का उद्धार होता है, उसका कल्याण होता है। दूसरों का भी होता है। ऐसे सत्य बाप का सत्य परिचय देने वाले तुम ब्राह्मण आत्माएं हो। यही नशा रहे, बस कोई कुछ भी करे, यही नशा रहे। ब्राह्मण देवता से भी श्रेष्ठ है, इसलिए ब्राह्मणों का स्थान चोटी पर दिखाते हैं। चोटी माना ऊंचे ते ऊंचे, इसलिए कहते हैं ना, देखो वो पहाड़ के चोटी पे मंदिर है। चोटी माना ऊंचे ते ऊंचे भी हुआ, और चोटी माना ऊंचा कनेक्शन। हाँ, एंटीना भी कहते हैं ना हम। मीठे बच्चों, देखो ब्राह्मण आत्माएं हैं, ये नशा रहे। ब्राह्मण देवता से भी श्रेष्ठ है, इसलिए ब्राह्मणों का स्थान चोटी पर दिखाते हैं। चोटी वाले ब्राह्मण अर्थात ऊंचे स्थिति में रहने वाले तुम ब्राह्मण। ऊंचा रहने से नीचे सब छोटे हो गए ना, कोई भी बात बड़ी नहीं लगेगी। ऊपर बैठकर नीचे की चीज़ें देखो कितनी छोटी छोटी लगेगी। कभी कोई समस्या बड़ी नहीं लगती, तो उसका कारण क्या हुआ? कारण नीचे बैठकर देखते हो तो बड़ी लगेगी, चोटी पे बैठ के देखो तो कुछ भी नहीं है। ऊपर से देखो तो क्या होता है? ऊपर से देखो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो सदा याद रखना, हम चोटी वाले ब्राह्मण हैं। इसमें बड़ी समस्या भी सेकंड में छोटी हो जाएगी। समस्या से घबराने वाले नहीं, लेकिन पार करने वाले और समस्या को समाधान करने वाले ऊंचे ते ऊंचे तुम ब्राह्मण चोटी हो। हाँ, अभी क्या हुआ? आज सवेरे 18/4/84 में अमृत वेले भुवनेश्वर के एक भाई हार्ट फेल होने से अपना पुराना शरीर मधुबन में छोड़ा। उस समय अव्यक्त बाप दादा के उच्चारे हुए महावाक्य। इसी तारीख को क्या हुआ? अमृत वेले में एक आत्मा ने कितना ऊंचा मृत्यु पा लिया, देखो। वाह बाबा, कमाल है आपकी। बहुत अच्छा। तो आज सवेरे 18/4/1984 में अमृत वेले भुवनेश्वर के एक भाई ने हार्ट फेल होने से अपना पुराना शरीर मधुबन में छोड़ा। उस समय अव्यक्त बाप दादा के उच्चारे हुए महावाक्य। सभी ड्रामा के हर सीन को साक्षी हो देखने वाले श्रेष्ठ आत्माएं होना। कोई भी सीन जो भी ड्रामा में होती है उसको कहेंगे कल्याणकारी, नथिंग न्यू। उनकी लौकिक भाभी से क्या सोच रही हो? बाबा पूछा, क्या सोच रही हो? साक्षीपन के सीट पर बैठ सब दृश्य देखने से अपना भी कल्याण और उस गए हुए आत्मा का भी कल्याण है। यह तो समझती हो ना? याद में शक्ति स्वरूप हो ना?
शक्ति सदा विजयी होती है ना, विजयी शक्ति रूप बन सारा पाठ बजाने वाली हो ना, यह भी पाठ है। पाठ बजाते हुए कभी भी और कोई संकल्प नहीं करना। हर आत्मा का अपना अपना पाठ है, जाने का टाइम निश्चित है। अभी उस आत्मा को शांति और शक्ति का पूरा सहयोग देना। इतने सारे दैवी परिवार का सहयोग प्राप्त हो रहा है उसको, इसीलिए कोई सोचने की बात ही नहीं। महान तीर्थ स्थान में है ना, महान आत्मा हुई ना। कितने ऊंचे बाप के गोदी में आके पुराना शरीर छोड़ना छोटी बात है क्या? ऐसे भी हमारा शरीर जिधर भी छूटेगा थोड़ी मधुबन में जाएंगे लेके। इतनी ऊंची आत्मा है, देखो ना उसका अंतिम संस्कार, अरे बाप रे, मधुबन में। वाह, कितना कमाल है, कितनी ऊंची आत्मा। तो बाबा कहते जी, उसके भाभी को क्या कहते हैं, देखो इतने सारे दैवी परिवार का सहयोग प्राप्त हो रहा है, इसीलिए कोई सोचने की बात ही नहीं। महान तीर्थ स्थान है ना, महान आत्मा है, महान तीर्थ है, इसलिए दादियों के सिवाय बाकी किसका भाग्य है। एवं दूसरे बाबा के बच्चे 140 देशों में हैं, महारथी ही है मधुबन जैसे, लेकिन सबको मधुबन में तो भाग्य नहीं है। दादियों का और महारथी उनका ही है। तो ये कितनी कमाल की बात हो गई। किधर से आई आत्मा? भुवनेश्वर से। देखो बच्चे, क्या कमाल है बाबा, वाह। तो महान आत्मा है ना, महान तीर्थ है, तो सदा महानता ही सोचो, बाकी कुछ भी नहीं सोचो। सभी याद में बैठे हो ना, एक लाडला बच्चा अपने इस पुरानी शरीर का हिसाब पूरा कर अपने नए शरीर के तैयारी में चला गया। इसलिए अभी उस भाग्यवान आत्मा को शांति और शक्ति का सहयोग सबको देना है। यही तुम सबकी विशेष सेवा है। क्यों क्या में नहीं जाना, लेकिन स्वयं भी शक्ति स्वरूप हो, विश्व में शांति की किरणें फैलाओ। श्रेष्ठ आत्मा है, कमाई करने वाली आत्मा है, इसलिए कोई भी प्रकार की सोच नहीं चले। इसलिए कोई सोचने की बात ही नहीं, समझा? ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।